हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला को करते हैं। क्या कहता है, तो ये कहता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए इसका इनवर्स निकालना है। राइट, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशंस फर्स्ट, लेट ए बी ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3। ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी ए होता है। राइट, यहाँ पर आइडेंटिटी का वैल्यू देंगे 1 0 0 1। इसमें ए को यहाँ रहने देंगे। ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 1 -1 2 3। ठीक, अब मेरा टारगेट ये है बच्चों कि इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ 1 है तो यहाँ 0 लाना पड़ेगा। दोनों की डायगोनल में 0, यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा। चलो तो कुछ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग R2 से R2 -2 ऑफ R1, तो ये आ गया आपका 1 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो -2, तो ये तो आ गया 1 इंटू ए इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1 -1 0 आ गया यहाँ पर ये 5। अगेन अप्लाइंग यहाँ पर अब लाना है 1। फिर से R2 में ऑपरेशन लगाएंगे 1/5 R2। ठीक है, तो ये हो गया 1 0 -2/5 1/5 इंटू ए, ये आ गया यहाँ पर 1 -1 0 1। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया 1, अब इसको 0 लाना है तो इस R2 को R1 में जोड़ देंगे। अप्लाइंग R1 से R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा, इसको भी इसमें जोड़ो तो 1 -2/5 हो गया 0 + 1/5 -2/5 1/5 इंटू ए इक्वल टू 1 0 0 1। देखो राइट साइड मेरा टारगेट जो था आइडेंटिटी लाना, यहाँ आइडेंटिटी आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, आपका ए का इनवर्स हो जाएगा। देखो तो ए इनवर्स यहाँ से आ गया आपका 1 -2/5 1/5 -2/5 1/5। अब ये आ गया, कैलकुलेशन इसको कर लीजिए। ये 3/5 1/5 1/5, ये हो गया आपका ए इनवर्स आंसर। चलो नोट करो। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी करते हैं। सॉल्यूशंस 2 का, लेट ए बी ए मैट्रिक्स 2 1 1 ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो गया 1 0 0 1 इंटू ए इक्वल टू 2 1 1 1। राइट, अब इसको आइडेंटिटी बना देते, इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। अप्लाइंग R1 -R2, ये कितना आ जाएगी 1 0 -1 यानी -1 0 1। यहाँ आ गया 1 आई 0 यहाँ 1। राइट, अगेन अप्लाइंग, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 आ गया, अब इसको 0 करना पड़ेगा। तो ठीक है, R2 में लगाइए ऑपरेशन, R2 -R1, तो 1 -1
ये हो गया -1, ये आ गया यहाँ पर 2, 1 0 0 1। देखो यहाँ पर अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स रहा होगा तब ना ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, इनवर्स ए इनवर्स आपका आ गया 1 -1 और 2 आंसर, राइट। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सॉल्यूशंस थर्ड का क्या है कि लेट एक मैट्रिक्स है 1 3 2 और 7, ए इंटू आई बराबर ए, यहां से आ गया आपका 1 0 0 1 इंटू ए इक्वल टू 1 3 2 7, राइट। अप्लाइंग, अब इसको पहले 0 करो, ये हो गया 1 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कीजिए तो 0 -2 यानी -2, यहाँ पर हो गया आपका 1, यहाँ कितना हो जाएगा R2, ये हो गया आपका 1 0, ये 3, R1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 -7 में 6 गया यानी 1, राइट। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया 0 आ गया, अब इसको आपको 0 करना पड़ेगा तो कीजिए, तो क्या है यहाँ पर 1 अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग R1 से R1 -3 ऑफ R2, ये हो जाएगी 7 और ये 0 यानी -3, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया 1 इंटू ए, यहाँ पर आ गया आपका 0 यानी 1, यहाँ आ जाएगा 0 0 और 1। देखो अब ये मैट्रिक्स को अगर ए में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए इनवर्स कितना आ गया आपका 7 -3 -2 और 1, ये आपका आंसर है, राइट। नोट करो। 4 को करते हैं, क्या है सॉल्यूशंस 4, लेट ए इक्वल टू 2 3 5 और 7, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर ए होता है 1 0 0 1 2 3 5 और 7, ये आएगा। तो सबसे पहले इसको टारगेट है कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो सबसे पहले ऊपर वाला को 1 करना पड़ेगा। चलिए तो 1 होगा कैसे, तो एक काम करते हैं, तो पहले छोड़ो लगाओ R2 से R2 माइनस R1, तो यहां से आ जाएगा आपका 1 0 -1, ये 1 इंटू ए, ये आ जाएगी आपका 2 3, इसमें R2 -R2 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4। चलो अब इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे, और इसको यहाँ पर 0 बनाना है, ये भी समस्या है। तो एक काम करते हैं इसमें कि 2 में से R1 लगा देते हैं कि R1 से R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगी आपकी 2, ये -1 1 इंटू ए, यहाँ देखिए तो 2 में से 3 घट गया -1, और यहाँ पर 3 में से 4 गया -1 3 4, राइट।
अब यहाँ कौन से ऑपरेशन लगाया जाए? अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं या यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 बनाओ पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। R2 से +3R1, तो यहां से आपका ये आ जाएगा 2 - 1, 3 दूना 6 प्लस 5, 3 - 3 1 -2 इंटू ए इक्वल टू ये आ गया आपका -1 और 3 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, ये 3 यानी 1 हो गया ये, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये दोनों, इसको 1 बनाना पड़ेगा और इसको 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा वो? तो इसको जोड़ देते हैं, R1 में जोड़ देंगे R2 को, R1 से R1 प्लस R2 करो, देखो क्या आता है। ये हो गया 2 - 1, नहीं ऐसे नहीं, R1 में करना है, इसको जोड़ना है, तो 2 5 7 -1 -2 यानी -3 5 और -2 इंटू ए इक्वल टू, ये कितना आ जाएगी? R1 में जोड़ना है R2 को, तो -1, ये 0 0 1, राइट। अब इसको 1 बनाना है, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R1 -1 इंटू R1, राइट। तो -7 + 3 5 - 2, ये आपका आ गया 1 0 0 1। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ए इनवर्स हो गया। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपका क्या हो गया? ए का इनवर्स। यहाँ पर तो ए इनवर्स आ गया -7 3 5 - 2, आंसर, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशंस 5, लेट एक मैट्रिक्स है 2 1 7 4, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर ए होता है, तो यहाँ पर रखना है, एक जगह रख देंगे मैट्रिक्स 2 1 7 4 इंटू आई, ए इक्वल टू हो गया 1 0 0 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब इसको 1 बनाना है, इसको तो क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे पहले इसको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करो, पहले R2 में लगाओ ऑपरेशन, यानी R2 - 3R1, ये कितना जाएगा? 2 1, 3 दूना 6 7 में 6 गया 1, ये 3, 4 में से 3 गया 1, राइट। इंटू ए छूट गया यहाँ पर, नहीं तो ठीक है था, यहाँ ए होगा ना, तो ये आ गया यहाँ पर बच्चों 1 0 -3 1 इंटू ए, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब क्या टारगेट है कि यहाँ तो आपका 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 0 करना पड़ेगा और इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, अप्लाई R1 में से R1 - R2 कर दीजिए, ये हो जाएगी यहाँ पर 1 0 1 1, तो यहाँ हो जाएगी आपका 4 -3 -1 और 1,
अब देखो अब इसको 0 बनाना है तो आराम से बन जाएगा R2 में R2 माइनस R1, फोर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, ये 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, और ये क्या होगा, ए इनवर्स होगा, तब ना ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां से आपका ए इनवर्स निकल के आ रहा है कि 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2, राइट। तो बच्चे इसमें किसी अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।